प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं फादर रुपेश कुमार आप सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना के साथ आज के वचन को शुरू करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा सर्वशक्तिमान स्तुति और आदर के प्रभु जी, आज हम सीखने के लिए वचन से जा रहे हैं। प्रभु जी, वचन को आप पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करें ताकि पिता परमेश्वर इस वचन के माध्यम से सीख करके आपके कार्य के लिए इस्तेमाल करें। जितने लोग प्रभु जी इस वीडियो में देख रहा है, ऑनलाइन में सुन रहे, प्रभु जी सबको आपके अधीन में सेवता है। पवित्र आत्मा हर एक दिलों की दिमाग को केंद्रित कीजिए, जिससे आपके वचन को सीख कर आपके कार्य के लिए इस्तेमाल करें। यीशु के नाम से मांग रहे हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर के रहस्य जो आपके बंद रास्ते को परमेश्वर खोल सकता है। कई रास्ते अक्सर ऐसा होता है कि कोई कुछ भी सामने दिखाई नहीं देता है। चारों तरफ यदि हम देखें तो अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, कोई रास्ता ही नहीं दिखता है। ऐसा लगता है कि हमारे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। पर प्रभु यीशु मसीह के पास आने वालों के लिए परमेश्वर के वचन कहता है कि जो रास्ते बंद हैं वो रास्ते क्या होंगे, खुल जाएंगे। जहाँ से आशीष पाने का स्रोत नहीं है, वहाँ से परमेश्वर के आशीष के स्रोत खुल जाएंगे। परंतु परमेश्वर के वचन के आज्ञा के अनुसार, उसकी मुताबिक, परमेश्वर के मुताबिक चलने के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा को मानने के अनुसार हमारे सारे रास्ते परमेश्वर खोल देगा और हमारे जीवन में खोई हुई सारी आशीषों को आपके जीवन में परिपूर्ण करेगा। सो आइए आज के वचन को हम सीखते हैं। नीति वचन 3 अध्याय और 5 पद। नीति वचन 3 अध्याय और आपको 5 पद, 5 और 6 पद। यहाँ पर लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इसमें ये 2 वचनों में हमने 3 पॉइंट को देख रहा है। पहला चीज़ देख रहा है कि तू अपने समझ का सहारा न लेना, और दूसरा पॉइंट हम देख रहे हैं कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, और तीसरा पॉइंट हम देख रहे हैं कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली और शक्तिशाली होगा। तो आइए इस 3 पॉइंटों को बारी बारी से हम सीखते हैं। परमेश्वर के वचन लिखता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना। तो परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे यशायाह की पुस्तक 30 अध्याय और आपको 21 पद। यहाँ पर लिखा है, और जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हालेलुया। हम जब हमारे रास्ते, कोई रास्ते हमको सूझता नहीं है, सारे रास्ते हमको ब्लॉक बंद दिखाई पड़ते हैं, और ऐसे मोड़ पर आकर के हम खड़े हो जाते हैं कि हमको कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे अवस्था में, ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर के वचन कहता है कि जब कभी तुम्हारे समझ में ना आए, तुमको रास्ता ना दिखाई दे कि हम किधर जाएं, क्या करें, ना करें, इन समस्याओं के बीच में हमें एक बार परमेश्वर के साथ, एक बार हम अपने कदम को रोक करके हमें परमेश्वर से पूछने की ज़रूरत है। यहाँ पर परमेश्वर के एक बार रुक कर परमेश्वर की आवाज़ सुनने की हमको ज़रूरत है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कर रहा है, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा।
ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, और वो बोलेगा यही वचन यही तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। तो अक्सर क्या होता है, वहाँ पर जो है कि चरमोहानी पर आकर हम लोग फंस जाते हैं, किधर हम जाएं, कौन से रास्ते में जाएं। लेकिन जब एक थोड़ी देर ठहर करके हम परमेश्वर को ध्यान लगाकर और सोचें, और जो परमेश्वर की आत्मा हमें अगुवाई करता है और कहता है कि नहीं ये रास्ता सही नहीं है, इस रास्ते में जाओ, तो जब हम उसकी आत्मा की आवाज़ सुनते हैं और कहता है कि इसी रास्ते में जाओ, तो आप उस रास्ते को पकड़कर चले जाना। तब क्या होगा हमारे लिए, परमेश्वर के वचन कहता है कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। तो उसके कहने के अनुसार, उसकी आज्ञा के कहने के अनुसार उस मार्ग में हमें चलने की ज़रूरत है। और जैसे जैसे परमेश्वर हमें अगुवाई करता है, वैसे वैसे ही जो है कि हमको परमेश्वर की अगुवाई में हमें आगे की ओर बढ़ते जाना है। तब जो है कि परमेश्वर हमारे लिए और हमारे जीवन पर परमेश्वर का आशीष जो है कि बनी रहेगी। बशर्ते ये है कि जब हम फंस जाते हैं उस जगह पर परमेश्वर को आवाज़ को हमको सुनने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर की आवाज़ को हमें सुनना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं और उसकी बात को हम समझ जाते हैं और वो कहता है कि यही मार्ग है, तो उसकी बात को मानकर उस मार्ग में हमें चलने की ज़रूरत है। इब्रानियों के पत्र 3 अध्याय 7 पद में लिखा है, इसलिए जैसा पवित्र आत्मा कहता है, हालेलुया, जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, आज यदि उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। उसकी आवाज़ को जब हम सुनते हैं, उसकी आज्ञा, पवित्र आत्मा की आवाज़ को जब सुनते हैं, तो उसकी आज्ञा के अनुसार, उसकी बातों के हिसाब से, उस रास्ते जैसे जैसे वो कहता है चलो, उसके अनुसार हमें चलने की ज़रूरत है। और जैसे जैसे हम चलेंगे वैसे वैसे परमेश्वर की आत्मा हमको मार्ग में, रास्ते में हमको जो है कि मदद करता जाएगा, और एक लास्ट में अपने मुकाम तक हम पहुंच पाएंगे। जैसे परमेश्वर के वचन कहता है, पवित्र आत्मा, जैसा पवित्र आत्मा कहता है उसके अनुसार हमें चलने की ज़रूरत है। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो और मन को कठोर ना करो, तो निश्चित है कि तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की आशीष होगी और तुम कहीं भी किसी भी रास्ते में भटकने नहीं पाओगे। और बशर्ते ये है कि हमको परमेश्वर की आवाज़ को मानने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमने परमेश्वर के वचन से सीखा है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, तू अपने समझ का सहारा न लेना। तो यहाँ पर हमने परमेश्वर के वचन कहता है कि यदि परमेश्वर का आत्मा, यदि जैसा पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है और उसकी आवाज़ को आज हम सुनता है और उसके हिसाब से हम चलते हैं, तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा और हम कहीं भटकेंगे नहीं। और जिस रास्ते में हमको जाना है, परमेश्वर उस रास्ते में हमको मदद करेगा। और हम देखते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसके 26 पद में देखते हैं कि परमेश्वर जब पवित्र आत्मा आएगा तो सारी बातें तुमको बताएगा। आइए पढ़ लेते हैं उसको भी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और आपको 26 पद यहाँ पर लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो यहाँ पर हमने इब्रानियों 3:7 में देखा कि जब पवित्र आत्मा को शब्द सुनो तो मन को कठोर ना करो और जैसे वो कहता है उसके हिसाब से हमें चले। और यहाँ यूहन्ना 14:26 में कहता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, सब बातें सिखाएगा। जैसे हमने एक मोड़ पे आके खड़े हो गए और वहाँ पर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम किधर जाए, लेकिन इब्रानियों 3:7 के अनुसार वहाँ पर बोला है कि जैसे पवित्र आत्मा बोलता है, उसकी आवाज़ जब सुनो और वो कहे कि यही मार्ग है, हमें उसी मार्ग पर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वह तुम्हें सब बातें
सिखाएगा, जब वो सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो हमें परमेश्वर का वचन हमको स्मरण कराता है, हमें याद दिलाता है, और जब हम भटक जाते हैं परमेश्वर हमको सही रास्ता ही वो बताता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की आत्मा की आवाज़, परमेश्वर की आवाज़ को हमको सुनने की सख्त ज़रूरत है। तीसरी बात हम देखते हैं, संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास आते हैं। संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास आते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास आना, हमें संपूर्ण मन से, जब पूरे दिल से, तन मन से जब हम परमेश्वर के करीब में आते हैं, परमेश्वर हमारी बातों को निश्चित रूप से परमेश्वर हमारी सुनता है। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि भजन संगीता 119 और 2 और 3 पर। आइए पढ़ता हूँ मैं आपके लिए। क्या ही धन्य है वो जो उसकी चितावनियों को मानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर के वचन कहता है, वो धन्य हो पुरुष जो पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनता और उसको चितावनियों को मानते हैं और उसको चितावनियों को सुनकर उसके मार्ग पर चलता है, और ऐसे मनुष्य का सारे कार्य होते हैं सफल होते हैं। और दूसरे स्टेंजा में लिखा है, पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। संपूर्ण मन से, आधे मन से नहीं, संपूर्ण मन से हमें परमेश्वर के पास आने की ज़रूरत है। जब हम परमेश्वर के पास संपूर्ण मन से उसके पास आते हैं, परमेश्वर हमारा जरूर हमारी मदद प्रभु यीशु मसीह हमें करते हैं। तीसरे पद में लिखा है, फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्ग में चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वे कुटिलता का काम नहीं करते। जो परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं और उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, उसके अंदर कुटिलता का काम नहीं होता है, दुष्टता का काम नहीं होता है, घात का काम नहीं होता है, लालच का काम नहीं होता है। वो सीधे परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ सुनते, और जैसे परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ सुनते वैसे हम चलने का प्रयास करते हैं। और परमेश्वर के वचन में भी कहता है कि जो परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ को सुनता है वही तो परमेश्वर की संतान है, वही तो परमेश्वर के संतान है। क्योंकि परमेश्वर ने बोला है यूहन्ना 1:12 में कि जितनों ने मुझे ग्रहण किया वो परमेश्वर का संतान होने का उनको अधिकार मिल गया। तो हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को जो सुनते हैं वही तो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार जो चलाए चलते हैं वही तो परमेश्वर के संतान होते हैं। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में देख रहे हैं कि भजन संगीता 119 और 2-3 में देखा कि संपूर्ण मन से जो परमेश्वर के पास आते हैं उनकी हर बात को परमेश्वर क्या करते हैं, सुनते हैं और उनके उत्तर को प्रभु देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से कि संपूर्ण मन से आने वालों के लिए परमेश्वर कभी भी मना नहीं करता। उसके बाद भजन संगीता 125 के 1 पर, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान टलता नहीं। सिय्योन पर्वत का हिलता डोलता नहीं है ना, उसमें कितना भी हवा चले, पहाड़ियाँ चले, या कितना भी किसी भी प्रकार का उसको हिलाने की ताकत नहीं रखता है। एक पिलर के समान वो पर्वत है ना, वो परमेश्वर यहोवा के समान है। जिस जहाँ पर सिय्योन पर्वत पर परमेश्वर का आगमन होगा उस जगह पर परमेश्वर के वचन कहता है उस पिलर के समान, उस मजबूती के समान, उसका जो है कि विश्वास कभी टलता नहीं वरन वो सदा उस पर बना रहता है। और ऐसी जगह में ले जाकर प्रभु खड़ा करता है जहाँ पर हमको कोई ठोकर नहीं लगता है, जहाँ पर ठोकर हमको नहीं लगता है। इसलिए हमको परमेश्वर का वचन यहाँ सिखाता है कि परमेश्वर का वचन हमको एक सिय्योन पर्वत पर ले जाकर के परमेश्वर ले जाकर हमको खड़ा कर देता है। तो हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं। यहाँ पर जो है कि 11 पद, भजन संगीता 16 के 11 पद में लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख और सर्वदा बना रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर हमें परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए मिला कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। परमेश्वर हमको ऐसे स्थान में ले जा कर के खड़ा करेगा, ऐसे स्थान में रखेगा जहाँ पर कोई शत्रु पहुँच नहीं सकता है, और उस मार्ग में लेके जाएगा
जहाँ पर हमको जीवन मिलता है। देन परमेश्वर के नज़दीक में क्या है, उस वहाँ पर भरपूरी, आनंद की भरपूरी। जब हम परमेश्वर के करीब होते हैं, उसकी उपस्थिति में रहते हैं, परमेश्वर अपने आनंद से और अपने सामर्थ्य से परिपूर्ण करता है। देन तेरे दाहिने हाथ से सुख सर्वदा बना रहता है। परमेश्वर का हाथ से सर्वदा सुख और सर्वदा हमारे ऊपर में, परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर हमेशा बना रहता है। भजन संख्या 139 के 5 पद में लिखा है, परमेश्वर की आत्मा तेरे आगे पीछे दाएं बाएं और परमेश्वर का हाथ तेरे सर पे बना रहता है, कहीं हम गिर ना जाए, क्योंकि परमेश्वर हमारे आगे पीछे दाएं और बाएं चारों तरफ से प्रभु हमें बड़ा लगा कर रखता है ताकि हम गिर ना जाए, क्योंकि हम परमेश्वर के क्या हैं, संतान हैं। तो इस वचन के द्वारा हमने इस बात को सीखा। तो ये बात, दूसरी बात हमने सीखा था कि संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास जो आते हैं उसको परमेश्वर और मजबूती के साथ चट्टान की तरह, सिय्योन पर्वत की तरह हमें खड़ा करता है ताकि हम वहाँ से गिर ना सके, परंतु हमें जीवन देकर, सर्वदा का जीवन देकर हमें उस चट्टान पर खड़ा करता है जहाँ से हम हमारे पैर फिसलते नहीं हैं। तीसरी बात सीखते हैं, उसी को स्मरण करके सब काम करना। उसी को स्मरण करके सब काम करना। आइए हम देखते हैं यशायाह की पुस्तक 30 अध्याय और आपको 21 यहाँ पर लिखा है, फिर से जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, यही मार्ग है, इसी पर चलो। तो जब हम चलते हैं, परमेश्वर का आवाज़ हमारे कानों में पड़ता है, तब समझ जाओ कि परमेश्वर कहता है, और जिस मार्ग में परमेश्वर कहता है चलने के लिए, उसी मार्ग में हमें चल देना। तो यहाँ पर हमें परमेश्वर के वचन बताता है कि हमको उसी मार्ग में चलने की सख्त ज़रूरत है। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन से हमने सीख रहा है कि परमेश्वर के वचन सीख रहे कि जिस मार्ग में परमेश्वर चलता है उसी मार्ग में हमें चलने की ज़रूरत है। यहाँ पर देख रहे हैं, जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो मन के कठोर ना हो। तो जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, उसकी बातों को हम स्मरण करते हैं, तो हम अपने मन को कठोर ना करें, बल्कि जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, उसके इच्छा के अनुसार, उसके आज्ञा के अनुसार हमें चलने की सख्त ज़रूरत है। तो मेरे प्रियो, आज के वचन जो हम लोगों ने सीखा है, वो सीखा है कि परमेश्वर के वचन सीखा है कि आज तू अपनी समझ का सहारा न लेना। कई बार क्या करते हैं हम लोग, खुद ही जो है कि अपना निर्णय खुद कर लेते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को अवसर नहीं देते हैं उसको बात करने के लिए या उसके काम को करने के लिए। लेकिन हम परमेश्वर के जगह, निर्णय लेने की जगह हम खुद ही अपना निर्णय ले लेते हैं। इसलिए हम जो है कि मार खा जाते हैं और हम जो है कि आगे की ओर हमारा रास्ते खुल नहीं पाते। दूसरी बात हमने देखा है कि संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास आते हैं। संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास आने वालों के लिए परमेश्वर का रास्ता हमेशा खुला हुआ है। उसने बोला है कि तुम रोते पीटते उपवास के साथ परमेश्वर के सन्मुख आओ, पूरे मन से आओ, तो मैं नीचे तुम्हारी बातों को सुनूंगा और तुम्हारी बातों को सुनकर तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें साफ रूप से कहता है कि परमेश्वर हमारे पाँवों को टलने नहीं देता है। तीसरी बात हमने देखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब तेरा काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय 8 पद में लिखा है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसे में तू रात और दिन लगे रहना और इसकी आज्ञाओं को पालन करना, तब तेरे सारे काम क्या होंगे, सफल होंगे और तू सामर्थी और शक्तिशाली बन जाएगा। सो परमेश्वर के वचन के द्वारा, सुने जाने के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आइए इस वचन को प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं।
प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपके वचन से हमने सीखा है प्रभु जी संपूर्ण मन से और पूरे मन से, और परमेश्वर को सारे काम को स्मरण करके करने से तेरे सारे काम सफल होंगे। पिता परमेश्वर हम आपके हाथ में सौंपते हैं। जितने लोग इस ऑनलाइन में वीडियो में देख रहे हैं प्रभु जी, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करते हैं उनके जीवन पर आपकी आशीष हो। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, उनके घरों में, परिवारों में, बाल बच्चों में भी प्रभु यीशु मसीह आप आशीष दीजिए। धन्यवाद प्रभु जी आपने हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।